वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों, एपीआर के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग के कार्मिकों के संदर्भ में आया था कि उनकी एपीआर है वो साला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पोर्टल से ही ऑनलाइन की जानी है, यानी कि राजकाज पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं होगी। उसके संबंध में निर्देश आया था कि शीघ्र ही स्टाफ लॉगिन पे ये ऑप्शन शुरू कर दिया जाएगा। तो अब आज एक बड़ी अपडेट है कि स्टाफ लॉगिन पे ये ऑप्शन शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ होम के नीचे एपीआर का ऑप्शन है वो शुरू हो गया है। यानी आपको सबसे पहले स्टाफ लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे तो एपीआर का ऑप्शन है वो खुल गया है। अब एपीआर में यहाँ दो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो एपीआर डैशबोर्ड और एपीआर एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे करना है और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। अब ये साइट थोड़ी सी आउट हो गई तो मैं इसको दोबारा कोशिश कर रहा हूँ लॉगिन करके। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये साइट अभी अपडेट हुई है इसलिए थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। और जैसे एपीआर पे आप क्लिक करेंगे तो एपीआर डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको स्टाफ बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी, जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की आईडी है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट पोस्ट जो नेम है वो आपको आ जाएगी, शो हो जाएगी कि आप किस पद पर कार्यरत हैं। और करंट सब्जेक्ट, अगर आप सब्जेक्ट टीचर है यानी वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर है तो सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद में फादर का नाम आ जाएगा और स्टाफ करंट पोस्टिंग यानी किस विद्यालय में या कार्यालय में आप पदस्थापित है वो आ जाएगा। अब यहाँ नीचे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लिक टू फिल या एडिट न्यू एपीआर, पेंडिंग एपीआर, फिल्ड एपीआर और व्यू एपीआर स्टेटस। तो ये स्टेटस वगैरह का काम जब एपीआर एक बार आप इनिशिएट कर देंगे उसके बाद ये काम शुरू होगा। और जैसे इसमें लिखा हुआ है टू प्रीव्यू लॉग फॉरवर्ड डाउनलोड एपीआर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग टू फिल या न्यू एपीआर पे आपको क्लिक करना है और रिपोर्ट ट्री रोल ऑनली। तो जैसे यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जैसे क्लिक टू फाइल या एडिट न्यू एपीआर। अब जैसे सबसे पहले आपको ये करना है, अब यहाँ से आपके ऊपर नाम है, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आईडी वगैरह सब आ जाएगी, गृह जिला आ जाएगा इसमें। और नहीं शो हो रहा तो कोई बात नहीं, उसमें एपीआर का जो वर्ष है वो 2020-21 यहाँ शो हो रहा है, सब्जेक्ट है। उसके बाद में अब यहाँ से आपको जो भी आपका पद है, जैसे इसमें मंत्रालय और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ क्लिक करेंगे, तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक यहाँ क्लिक करेंगे, व्याख्याता प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य यहाँ क्लिक करेंगे और कार्यालय में रिक्त कार्यरत शैक्षिक कार्मिक जो है वो यहाँ क्लिक करेंगे। तो अब जैसे मैं एक यहाँ पे क्लिक करके बता रहा हूँ, जैसे व्याख्याता पे क्लिक करता हूँ, यहाँ फ्रॉम वर्क फ्रॉम डेट यानी किस तारीख से इस पद पे कार्यरत है, वर्किंग वर्क टू डेट है का मतलब प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं है, और पोस्ट का नाम आ गया और पोस्टिंग प्लेस का नाम आ गया और कब से कब तक है। अब इसमें यहाँ आपको फ्रॉम डेट करना है, तो यहाँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है, नोट दिया हुआ है कि प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 सॉरी ये शैक्षिक स्टाफ के लिए है, और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये मंत्रालय और अन्य जो कार्यालय में पदस्थापित शैक्षणिक स्टाफ है उनके लिए है। तो अब जैसे विद्यालय में कार्यरत कार्मिक जो भी है वो यहाँ 1 जुलाई सेलेक्ट करना है आपको, 1 जुलाई 2021। तो यहाँ से पहले ये 2021 सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ मंथ सेलेक्ट करना है और 1 जुलाई। तो अब यहाँ से जैसे यहाँ लिखा हुआ 1 जुलाई 2021, उसके बाद में यहाँ 30 जून 2022, तो यहाँ 2022 है और जून है तो यहाँ 30 जून आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करना है। लीव फ्रॉम, अगर आपने कोई लंबी लीव ली है तो आपको मेंशन करना है, और नहीं है तो आपको इसको खाली छोड़ना है, यानी 15 दिन से ज़्यादा की अगर कोई लीव ली है तो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में यहाँ एपीआर पे आपको 3-4 ऑप्शन दिखाए थे। पहला है कि एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, दूसरा है कि उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, तीसरा है उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था और किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन सेवा में नहीं, या अन्य जो भी कारण है। अब जैसे यहाँ एपीआर प्रविष्ट की जानी है तो ये आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फ्रॉम टाइप है यानी कहाँ से, तो जैसे ये राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारी या अधीनस्थ जो भी आपका होगा टाइप वो अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, और पोस्ट है, पोस्ट भी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आप किस पद पे कार्यरत हैं। उसके बाद में पोस्टिंग प्लेस भी यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो अदर अगर जगह है तो आपको अदर में सेलेक्ट करके करना है, और यहाँ इसको आपको सेव करना है। जैसे मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ तो यहाँ आ गया कि फ्रॉम डेट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1/7/2021। तो अब जैसे यहाँ थोड़ा सा इसमें 1/6 हो गया तो इसको आपको जुलाई करना है, 1 जुलाई 2021 यहाँ करना है। अब जैसे ये हो गया उसके बाद में ये वापस यहाँ से एपीआर प्रविष्ट की जानी है, ये सारे एक बार आपको वापस सेलेक्ट करने पड़ेंगे और यहाँ से आपको सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद में ये ऑल सेव हो गया। अब जैसे मान लो कुछ गलत है इसमें या कोई आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एक्शन में आपको डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं।
अब इसमें क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है आगे के प्रोसेस के लिए। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो एपीआर एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट एपीआर। तो आपको जो भी, अब जैसे यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको चूज ऑफिसर सेलेक्ट करना है कि आपके कौन कौन से ऑफिसर्स है। अब ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, और इस वीडियो में भी थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे चूज ऑफिसर पे तो यहाँ आपके 3-4 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो है कि वर्किंग, रिटायर्ड और डेथ। तो सामान्य रूप से जो वर्किंग है वो उन्हीं का ये करना है। अब उनका पहचान कैसे करनी है कि या तो आपके पास स्टाफ आईडी हो तो आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी है आपके पास तो उससे कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप उससे कर सकते हैं, और या बाई पोस्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मुझे विद्यालय के जो भी संस्था प्रधान है उनका सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ आपको करंट जो पोस्ट है किस पोस्ट पे है और इस तरीके से, और यहाँ मिनिमम नाम के जो 3 कैरेक्टर है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। और इसी तरह से आपको ये सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना है। अब सामान्य रूप से रिपोर्टिंग ऑफिसर या तो आपके संस्था प्रधान होंगे, या अगर आप प्रधानाचार्य वगैरह है तो सीबीओ होंगे, तो उनके नंबर या मोबाइल नंबर आपके पास है, या उनकी एम्प्लॉय आईडी है तो उससे आप सर्च करेंगे तो आसानी रहेगी। और सबसे आसान तरीका है एम्प्लॉय आईडी से सर्च करने का, तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ये आपको पूरे सेलेक्ट करना है। अब ये थोड़ा सा मैंने कुछ 1-2 सेलेक्ट किए थे, लेकिन आगे का जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको मैं बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बताने के लिए कि ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब जैसे एपीआर कैसे करनी है तो इसके संबंध में पहले भी जो दिशा निर्देश थे वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे थे। कि जैसे यहाँ एपीआर सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टाफ विंडो पे जाना है। स्टाफ विंडो पे जाने के बाद में आपको यहाँ लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ जैसे मैंने पहले बता दिया आपको क्लिक हियर टू फाइल न्यू एपीआर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे प्रतिवेदन की दिनांक कहाँ से कब तक करना है, एपीआर प्रविष्ट की जानी, ये सारा प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब एपीआर चैनल है आपको यहाँ देखना, तो अब जैसे यहाँ सेव करना है और क्रिएट एपीआर पे क्लिक करना है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ आपको चूज ऑफिसर्स वाला ऑप्शन आएगा जो मैंने अभी आपको बता दिया कि चूज ऑफिसर आपको कैसे करना है। उसके बाद में आगे का ऑप्शन है कि आपको जो जो ऑफिसर्स आपके हैं वो चूज करने हैं। अब किसके लिए कौन से ऑफिसर होंगे वो भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि जैसे इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से है कि जैसे ये माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कार्यरत लोक सेवकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एपीआर की व्यवस्था जो चैनल है कि जैसे सबसे पहले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1-2 शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक वगैरह इनके जो प्रतिवेदक यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर में आपको अपने संस्था प्रधान को सिलेक्ट करना है। तो आपको उनके मोबाइल नंबर या उनके आईडी से सिलेक्ट करेंगे आसान से हो जाएगा। उसके बाद में समीक्षक अधिकारी यानी रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ को आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में स्वीकारकर्ता यानी एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूप में आपको जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को सिलेक्ट करना है। उसी तरह से राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी कार्यरत जो भी थर्ड ग्रेड टीचर्स है या प्रबोधक है ग्रामीण क्षेत्र में उनको भी पीओ सिलेक्ट करना है प्रतिवेदक के रूप में, रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में। उसके बाद में सीबीओ, उसके बाद में डीओ जो मुख्यालय है प्रारंभिक। और अगर आप उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है अगर ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा है तो भी आपको पीओ, सीबीओ और जिला शिक्षा के मुख्यालय करना है। उसके बाद में जैसे राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त द्वितीय श्रेणी या अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 1-2 शहरी क्षेत्र में। अब शहरी क्षेत्र में आप है तो अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम यानी एसीबीओ प्रथम आपको सिलेक्ट करना है प्रतिवेदक के रूप में। उसके बाद में समीक्षक या रिव्यूइंग के रूप में सीबीओ, और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक आपको सिलेक्ट करना है। उसी तरह से आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक जो भी है वरिष्ठ अध्यापक है ग्रामीण क्षेत्र है तो उनको पीओ सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और उसके बाद में संयुक्त निदेशक संभाग आपका जो भी ज्वाइंट डायरेक्टर है जिस संभाग के जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, पाली या उदयपुर जिस संभाग में आप है उस संभाग को आपको सिलेक्ट करना है। वहाँ के जो ज्वाइंट डायरेक्टर उनको सिलेक्ट करना है। और इसी तरह से अगर आप विद्यालय में कार्यरत अन्य जो जैसे राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक है, शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय है, पुस्तकालय अध्यक्ष है और ये प्रशासनिक अधिकारी प्रयोगशाला सहायक है, तो आपको सबसे पहले संस्था प्रधान, उसके बाद में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ, उसके बाद में संयुक्त निदेशक संभाग करना है। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त व्याख्याता और शारीरिक शिक्षक ग्रेड प्रथम और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम, उनको अपने संस्था प्रधान को सबसे पहले आपको यहाँ प्रतिवेदक अधिकारी रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट करना है। रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में आपको यहाँ मुख्य ब्लॉक शिक्षक अधिकारी सीबीओ को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वहाँ डायरेक्टर महोदय बीकानेर को सिलेक्ट करना है। और इसी तरह से राजकीय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक
उनको जो प्रतिवेदक मतलब सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है CBO, उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी CDO, और उसके बाद में निदेशक महोदय, ये सिलेक्ट करना है। उसी तरह से जो अन्य उपरोक्त जो उच्च लेवल के जो अधिकारी है, जैसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, प्रथम है, तो उनके लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रतिवेदक हो जाएंगे। उसके बाद में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समीक्षक हो जाएंगे, और उसके बाद में जो निदेशक महोदय वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर हो जाएंगे। इस तरीके से ये चैनल पूरा हो गया। आपको किस तरीके से ये काम करना है मैंने आपको बता दिया। और इस संबंध में और भी कोई विशेष ये निर्देश है तो हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें एक और जो मैंने आपको बताया था कि ये APR में आपके यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसमें आपके यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है। जैसे कि यहाँ एक तो पहला प्रश्न है कि मैं प्रतिवेदक अधिकारी हूँ, मैं प्रतिवेदक पर ई-साइन कर रहा हूँ पर बार बार फेल्ड आ रहा है, तो संभावित कारण क्या हो सकता है। तो शालादर्पण के प्रपत्र 10 और आधार में नाम समान होना चाहिए, किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए, और अगर अंतर है तो पहले समान नाम की प्रक्रिया को शुरू करें, यानी उसको पूरा करें। इसके अलावा अब जैसे कुछ जो प्रश्न है वो लगभग ये पुराने प्रश्न है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जैसे 2/8/2021 से विभाग ने द्वितीय श्रेणी से प्रधानाचार्य पदों के लिए APR ऑनलाइन का कार्य आरंभ किया है। मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत हूँ, मैंने अपनी APR ऑनलाइन की है, क्या मान्य होगी। तो विभाग के निर्देशा जारी करने के उपरांत ही APR ऑनलाइन का कार्य किया जाना है। उसी प्रकार कुछ जो सामान्य जो प्रश्न है वो है, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप अपने जो भी स्टाफ लॉगिन है वहाँ जाकर के ये प्रश्न आप देख सकते हैं। और यहाँ जो विभिन्न सर्कुलर दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, ऑर्डर, मैन्यूल है, अब यहाँ काफ़ी सारे सर्कुलर दिए हुए हैं जो मैंने पहले कुछ तो आपको बता दी डिटेल में, जैसे चेंज ऑफिसर, NRC ऑफलाइन किसके लिए, ई-साइन की प्रक्रिया वैलिडेट करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा प्रोसेस को समझाया गया है। इसके बाद में APR ई-साइन प्रतिवेदक अधिकारी को कैसे अंतिम तिथि के संबंध में है, APR डिलीट के संबंध में है, और संस्था प्रधान द्वारा परीक्षा परिणाम की पुष्टि के संबंध में, APR ऑनलाइन मॉड्यूल के संबंध में, APR चैनल के संबंध में। तो चैनल के संबंध में मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया। APR ऑनलाइन यूजर मैन्यूल है, ऑनलाइन जो अतिरिक्त निर्देश है, और ये 30/7/2021 के जो निर्देश है, ये सारी PDF ग्रुप में आप यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। जैसे मैं एक आपको बताने के लिए यहाँ जैसे एक क्लिक करता हूँ, जैसे ये APR संस्था प्रधान ये परिणाम वाला है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो ये पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में आपको यहाँ देखा जाएगा संस्था प्रधान परीक्षा परिणाम से प्रविष्टि आरंभ कर दी, ये संबंधित कक्षा में ऑप्शन जोड़ा गया है कि जैसे 5, 8 और 10 में जैसे ऑल है, और कक्षा 12 में साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम केवल संस्था प्रधान के लिए। इस तरह का जो भी ऑप्शन होंगे यहाँ वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि APR का कार्य आज से शुरू हो गया है, तो आपको यथाशीघ्र अपनी APR को क्रिएट करके उसमें आपको आगे का जो प्रोसेस है वो करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस जो ऑफिसर सेलेक्ट करने के बाद में आगे की जो क्या प्रक्रिया होगी उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।